जय हिंद दोस्तों। और आज है 14 मार्च और कल से पटवारी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और हमारा भी फायरमैन का एग्ज़ाम है और कल से पटवारी एग्ज़ाम के रिव्यू स्टार्ट होंगे। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि हम बुंदेलखंड से हैं और एमपी पटवारी का फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन एमपी पटवारी से जुड़े हुए हैं क्योंकि जब हमने जीडी के एग्ज़ाम के रिव्यू किए थे तब बहुत सारे अपने साथ वाले भाई थे जो एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि एमपी पटवारी का रिव्यू करना और कंटिन्यू 6-7 दिन से उसी में बिजी हैं, थोड़ा रनिंग के साथ साथ। तो हम सिलेबस वगैरह लिख रहे हैं और टेस्ट भी लगा रहे हैं। तो टेस्ट लगाती लगाती तो बोर हो जाते क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट है और एग्जाम हॉल में जब आप लोग बैठेंगे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बैठेंगे। और हालांकि जब हमने सिलेबस लिखा है यहाँ पे तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो ये सोच लो कि मतलब 8 सिलेबस हैं और सब में सामान्य सामान्य जुड़ा हुआ है। तो सामान देख के तो ऐसा लगता है कि किताब उठाने की जरूरत नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे हम कक्षा 8 का सिलेबस लिख रहे हूँ, जो अपने को कक्षा 8 में नहीं 10-12 किताबें मिलती थी उस टाइप का उन्होंने सिलेबस लिख के दिया है। और हमें नहीं लगता कि शायद यूपीएससी जैसा उन्होंने सिलेबस दिया है। और इसके आगे भी अगर आप लोग कुछ हो, क्योंकि इसमें आप लोगों की राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप लोग एग्जाम दे के आएंगे और आप लोग तैयारी हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें कैसे क्वेश्चन पूछना है। और सबसे मेन हमारी वैसे आप लोगों से एक ही हेल्प कर देना कि जिस डेट को आपका एग्जाम है कमेंट में जरूर बता दें कि इस डेट को एग्जाम है और कहाँ कहाँ पर एग्जाम है। अपन अब एमपी में लगभग जितनी सिटी हो सकेंगी उतनी सिटी चेंज करने की कोशिश करेंगे। और कल जा रहे हैं भोपाल सबसे पहले, और भोपाल में आपका जहाँ कहीं भी एग्जाम हो कल तो बता देना। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8175829577। सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। सामान्य ज्ञान 25 नंबर, सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर, सामान्य हिंदी 25 नंबर, सामान्य गणित 25 नंबर, सामान्य कंप्यूटर 25 नंबर, सामान्य ज्ञान योग्यता 25 नंबर और अपनी वही रीजनिंग 25 नंबर और सामान्य प्रबंधन 25 नंबर। सब में सामान्य जुड़ा हुआ है, जनरल करके। समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ा जाए कहाँ से पढ़ रहे। अगर सामान्य लिख दिया इससे अच्छा तो बुक ही बता देते कि चैप्टर वाइज कहाँ कहाँ से आने वाला है, लेकिन उन्होंने सामान्य लिख के कंफ्यूज कर देते हैं। और हमें तो इतना पटवारी का नॉलेज नहीं है, हालांकि टेक्स्ट बुक पे सेट वगैरह लगाए हैं, ऐसे सेट नहीं लगाए हैं क्योंकि 3 घंटे हम नहीं बैठ सकते टेक्स्ट बुक पे। तो बस क्वेश्चन देख देख के स्किप कर करके उसमें भी, क्योंकि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम सेंटर में बैठेंगे बच्चे कैसे 3 घंटे, और गर्मी का माहौल रहेगा तो अपने कंप्यूटर वगैरह पे भी ध्यान देना कि चल रहा है प्रॉपर की नहीं, वर्क हो रहा है। और हमें नहीं पता कि एमपी पटवारी में कैसे क्या टाइम मैनेज होता है, और जब पहले दिन का रिव्यू करेंगे उसके बाद पता चलेगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन है कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना कि आ रहे हैं, इस टॉपिक से पता करना, इस सिलेबस से कुछ भी आपका अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन है तो आप आज कमेंट में लिख सकते हैं, हम पता करेंगे। कमेंट हम देखते रहते हैं लेकिन रिप्लाई देर में देते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और जीडी वालों के लिए तो भोपाल मिल ग्राउंड पर रनिंग करने जाएंगे जहाँ उनकी रनिंग होती है, लेकिन पटवारी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। बस हमारी एक ही आपसे हेल्प कर देना हमारी कि बस आप लोग एग्जाम डेट है करेक्ट बता देना किस किस डेट को एग्जाम है और कहाँ कहाँ आपके एग्जाम है। तो हो सकता है जैसे कल तो हम 1-2 दिन भोपाल में रहेंगे, अगर संडे की छुट्टी है तो उसके बाद इंदौर, उज्जैन, इसके बाद जो है अपन कंटिन्यू घुमाई करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ आपके एग्जाम है। और वो एग्जाम के रिव्यू आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी हिसाब से एग्जाम के रिव्यू भी चलेंगे। और काफ़ी लंबे चलने वाले हैं पटवारी के एग्जाम, तो बड़ी लंबी लड़ाई है और गर्मी का सीज़न है तो आप लोगों की हेल्प लगेगी। तो वीडियो को सभी लोगों तक पहुँचाया करें और मिलते हैं फिर इसी के साथ ही पटवारी के एग्ज़ाम के रिव्यू में। और टेक्स्ट बुक पे ही वही सेम चल ही रहा था, एमपी पटवारी देख ही सकते हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो देख रहे थे यार, समझ में नहीं आता कि 3 घंटे बैठा कैसे जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 3 घंटे का टेस्ट यार बहुत लंबी अवधि होती है। इधर अपने को 1-1.5 घंटे बैठने में एसएससी जीडी सीआरपीएफ के एग्जाम में बहुत टाइम हो जाता है, तो 3 घंटे और ब्रेक वगैरह भी कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो। तो वो संघर्षपूर्ण एग्जाम माना जाएगा ये तो। और सिलेबस भी देख रहे हैं आप, एक तो ऊपर से सामान्य लगा दिया, 8-8 सब्जेक्ट रख दिए, और इसमें और अभी जुड़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ से सवाल डालने वाले, समझ में ही नहीं आएगा। सबसे मैंने आपके नंबर एग्जैक्टली जो अपना व्यापम है उसमें पता चल जाते हैं, तो आप लोगों को बच्चों से जो है मोटिवेशन मिलेगा कि मतलब कौन सा बच्चा कितना अटेम्प्ट करके आ रहा है और एग्जाम का लेवल क्या था। और बस आप लोग भी जब भी मिलें करेक्ट बताएं और आपके क्या क्या क्वेश्चन है वो आप लोग बताएं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एमपी पटवारी के साथ कल। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।